अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। महा टीईटी का जो पेपर फर्स्ट है वो हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप सभी का जो फर्स्ट पेपर है वो अच्छा गया होगा और जो बच्चों ने दोनों पेपर दिए होंगे वो उनका दूसरा पेपर अभी जारी है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है सभी का पेपर जिन्होंने अच्छी स्टडी की है और हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं तो उनका पेपर अच्छा गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। पेपर मैं अभी थोड़ा बाहर था, एक शादी में गया हुआ था, अभी मैं आया है। बहुत सारे बच्चों, मैंने ग्रुप ओपन कर दिया है तो बहुत सारे बच्चों ने पेपर देखा है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बस अभी मैंने थोड़ी नज़र उसके ऊपर दौड़ाई है तो मुझे देखने को मिले हैं कि सवालात सभी को एक जैसे है, जो चारों भी सेट है, बस उसमें सीक्वेंस उसकी चेंज है। तो मैथमेटिक्स के ताल्लुक से हम कुछ सवाल यहाँ पर देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी है और उसको थोड़ा स्टडी करना बाकी है, तो कुछ सवालात के जवाब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि उनके आंसर क्या है। तो इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स की पेपर फर्स्ट की आंसर की देखने वाले हैं कि उनके जवाब क्या आने वाले हैं। तो सभी के सवाल एक जैसे है, बस सिर्फ इतना है उसमें कि सीक्वेंस आगे पीछे है। तो जो सवाल के जवाब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो आपका क्वेश्चन पेपर से वो टैली कर ले और जितने भी नंबर पर वो रहेगा तो वहाँ पर उसको टैली कर लीजिए और फिर आपका आंसर आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर क्या है। मे भी पॉसिबल है कि थोड़ा उसमें करेक्शन हो सकता है जवाबात के अंदर। फाइनल आंसर की जब आएंगी तो उसमें हो सकता है कि कुछ जवाब कुछ रॉन्ग हो जाए, तो फिर भी मैं आपको एक सरासरी में एक रवानी के तौर पर बताने की कोशिश करूँगा कि आंसर इनके क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट मैं एक शादी से आया हूँ और बस अभी मैंने तैयारी की है तो आपको मैं बता रहा हूँ मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के आंसर की। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है EMC उर्दू। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सलमान वकार खान आप सर्च कर लेंगे या फिर गूगल पे भी आप सर्च कर लेंगे तो आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएंगी। साथ साथ हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम जो सवाल देखने वाले हैं, तो हमारे पास आज का पहला सवाल है कि 49.247 यानी 49.247 इस अदद के दाएं तरफ के 4 यानी ये वाला जो 4 है की मुकामी कीमत बाएं तरफ के 4 यानी ये वाले 4 के कीमत के कितने गुना है। मतलब ये वाला जो 4 है जिसकी कीमत हमको मालूम है 40 है और ये वाला जो 4 है इसकी कीमत है 0.04। ठीक है, तो ये जो कीमत है वो इसके कितने गुना है ये हमको पता करना है। तो अगर हमको इसको 40 बनाना है तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इसके देखना पड़ेगा कि ये राइट साइड में कितने, इधर अशारिया के कितने राइट साइड में पॉइंट है। तो यहाँ पर ये है 1, 2 और ये 3 अदद के बाद में है जो, तो इसका मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो 10 की कुव्वत वज़ा 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, थोड़ा यहाँ पर धुंधला है जो पेपर मुझे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 10 की कुव्वत -3, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल हमको दिया गया था, एक मुय्यन दिया गया है जिसमें ये वाला जाविया जो है वो 20 दर्जे का है और हमें ये n जाविया जो है ये मालूम करना है कितने दर्जे का है। हमको पता है कि मुय्यन के वित्र एक दूसरे पर उम्मूद होते हैं, यानी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब यहाँ का जो एंगल बनेगा वो 90 का रहेगा। तो 90 + 20 हो गए हैं 110 और बचे 70, यानी ये वाला जो जाविया रहेगा वो 70 दर्जे रहेगा। तो अब ये दोनों भी लाइन जो मुतवाजी है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मुतवाजी है, तो इसका जो ये अल्टरनेट एंगल रहेगा तो जितना ये रहेगा 70 दर्जे का उतना ही n भी 70 दर्जे का रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये जो मुय्यन वाला सवाल है, चाहे आपको वो सीक्वेंस में आगे पीछे कहीं भी आ सकता है, तो उसका जवाब जो है वो है 70। अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगले सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है कि x कुव्वत 2 वज़ा 9x जमा 20 बटे x वज़ा 5 यहाँ पर दिया गया है, तो x की कीमत मालूम करेंगे।
तो जब हम इसके अज्जाए ज़रबी निकालेंगे, 20 के अज्जाए ज़रबी 20 के अज्जाए ज़रबी निकलेंगे 4 और 5, तो ये दोनों भी मनफी मनफी के रहेंगे। तो यानी शॉर्ट में जब इसके बाद में जब स्टेप आएंगी तो वो आएंगी x वज़ा 4 और x वज़ा 5 दोनों की ज़रब होंगी और तकसीम में x वज़ा 5। तो यहाँ पर x वज़ा 5 कट जाएगा, जवाब मिलेगा हमें x वज़ा 4 बराबर 0, यानी x की कीमत आ जाएंगी 4। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 1 जो 4 ऑप्शन है, 4 नंबर हो सकता है ऑप्शन भी आपके आगे पीछे हो, सीक्वेंस बदली हुई हो, तो ये जो 4 जो है उसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल रिपीट हुआ है। 500 और 2000 रुपए के कीमतों के नोटों वाली थैली में 30,500 रुपए है टोटल। अब इसका जवाब हम देख लीजिए, हम 49 से अगर 500 को ज़रब करें, यानी 500 को अगर हम 49 से ज़रब करें तो 5 नंबर 45 के 5 हाथ के आए 4, 5 चौक 20 और 4 24, यानी 24,500 रुपये होते हैं अगर हम 500 रुपए के 49 नोट लिए। और 2000 की नोट हमने अगर 3 लिए, यानी 2000 की नोट अगर हमने 3 लिए तो ये जवाब आता है 6000 रुपये, यानी 24,500 और 6000 होते हैं 30,500। बाकी आप किसी भी नंबर को, यानी 39 को, 23 को और 43 को अगर 500 से जवाब अगर ज़रब करेंगे तो हमेशा यहाँ पर जो आएगा वो ताक अदद आएगा। तो यहाँ पर 49 इसका राइट आंसर है। तो ये जो 500 रुपये 500 2000 नोट वाला जो सवाल है, इसका जो राइट आंसर है वो है 49 हो सकता है वो आपको कौन से भी ऑप्शन में आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक सवाल हमको दिया गया है कि एक जाविया है, समझ लो उसका वो जाविया x है, उसका जो मुकम्मला जाविया है यानी 90 - x और उसी का मुतम्मम जाविया जो है यानी 180 - x, इन दोनों का अगर हम मजमुआ करते हैं तो ये भर रहा है 200। तो 90 और 180 की प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 270 और ये x हो जाएंगे 2x बराबर 200। तो ये 270 माइनस 200, ये 200 इधर आ जाएंगे और इधर हो जाएंगे 2x। तो 270 में से 200 गए तो बचते हैं 70 बराबर 2x, तो x आ जाएगा हमारे पास में 35। तो हमें मालूम करना है कि वो जाविया जो है वो कितना है, तो 35 दर्जे हमें दिख रहा है यहाँ पर ये एक ऑप्शन में। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सवाल जो हल करा रहा हूँ ना, ये सेट डी का पेपर है, सभी को सवाल सेम ही है, सिर्फ आगे पीछे है और ऑप्शन अलग अलग है। तो ये जो सवाल आपने ढूंढ लेना है कि आपको कहाँ पर दिया गया है और उसका जवाब आपने देख लेना है कि 35 डिग्री इसका सही जवाब है। अब एक सवाल था ग्राफ के ऊपर में, तो ग्राफ के ऊपर में एक सवाल था और उसमें 2 सवाल पूछे गए थे, यहाँ पर हाजिरी दी गई थी। तो ग्राफ में पहला जो सवाल था कि अक्टूबर की हाजिरी और अगस्त की हाजिरी में कितने फीसद का फ़र्क है, यानी ज़्यादा है। तो माह अक्टूबर की जो हाजिरी है वो इस ग्राफ में जो दी गई है, ग्राफ का क्वेश्चन है, वहाँ पर वो 90% है और अगस्त की जो हाजिरी है वो 80% है। अगर आप ग्राफ देखेंगे अपने आप जल्दी से देख लीजिए, ग्राफ का क्वेश्चन निकाल लीजिए सबसे पहले। और उसमें जो ग्राफ आपको दिया गया है वो है अक्टूबर का, आपको दिख रहा है यहाँ पर सीध में 90% और अगस्त का दिख रहा है आपको 80%। तो कितने ज़्यादा हो रही है, ये 10% ज़्यादा है। तो यहाँ पर 10% इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद में इसी का एक अगला सवाल भी दिया गया है कि कुल कितने माह की फीसदी हाजिरी 5 माह की फीसदी औसत हाजिरी से कम है। अब 5 महीने की जो फीसदी हाजिरी हमको इस सवाल में दी गई है, तो वो हम एक एक करके देख लेते हैं कि कितने कितने दर्जे हमको यहाँ पर दिया गया है। तो जून की हाजिरी यहाँ पर है 60%, जुलाई की है 75, फिर है 80, फिर है 65 और उसके आखिर में है 90। इन सबको जमा करके हम पहले तो औसत फीसद मालूम कर लेंगे। तो जब हम इनकी जमा करेंगे तो ये हो जाएंगे, तो इनकी जमा यहाँ पर हो जाएंगी हमारे पास 370। 370 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 74 डिग्री। अब हमें देखना है कि कितने महीने की जो हाजिरी है वो 74 से कम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जून की हाजिरी है और ये जून जुलाई अगस्त सितंबर की हाजिरी है, 2 महीने की हाजिरी यहाँ पर इससे कम है, तो इसका जवाब रहेगा 2।
दो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल एक सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है कि एक काम कुछ मजदूर कुछ दिनों में पूरा करते हैं। मिसाल के तौर पर एक काम है और वो 10 मजदूर 10 दिनों में पूरा करते हैं। अगर मजदूरों की तादाद 2/3 गुना कर दी जाए, यानी 2/3 गुना यानी 66.7 इसको अगर लेते हैं तो इतने गुना अगर कर दी जाए, यानी अगर 10 मजदूर थे तो 6.67 मजदूर अगर कर दिए जाए तो काम पूरा करने के लिए दरकार दिनों की तादाद पहले दिनों की बनिस्बत कितने गुना हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, मजदूर हमने कम कर दिए हैं तो दिन बढ़ जाएंगे, तो हमने यहाँ पर मजदूरों की जो तादाद कितने गुना कर दी है, 2/3 गुना। तो 2/3 गुना को आप यहाँ पर समझ लीजिए कि 2/3 गुना होता है 10 का। 10 से अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाता है 20/3 यानी 6.67। तो यहाँ पर आ जाएगा 6.67। तो वही काम करने के लिए एक काम करने के लिए अब हमें x दिन लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 को 10 से ज़रब करेंगे, ये हो जाएंगे 10 ज़रब 10 हो जाएंगे 100 और इसको तकसीम कर देंगे 6.67 से। तो हमें दिनों की तादाद मालूम पड़ जाएंगे। तो अगर हम 100 को तकसीम करते हैं 6.67 से तो इसका जवाब हमको मिलता है 15। ठीक है, अब पहले 10 दिन लग रहे थे और अब लग रहे हैं 15 दिन, यानी ज्यादा थोड़ा टाइम मतलब टाइम लग रहा है ना, 1.5 गुना हो गया है। पहले 1 रुपए लग रहे थे तो अब 1.5 रुपए लग रहे हैं। पहले 10 दिन लग रहे थे अब 15 दिन लग रहे हैं। तो 1.5 गुना यहाँ पर टाइम जो दरकार दिनों की तादाद है वो पहले के बनिस्बत 1.5 गुना हो जाएंगे। पहले 10 दिन लग रहे थे तो 15 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर ये 1.5 गुना इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप सवाल चेक कर लीजिए कहाँ पर आगे पीछे सवाल है। मे भी थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि फाइनल आंसर की में थोड़ा करेक्शन हो सकता है, मगर अभी सरासरी नज़र डालने पर मुझे जो जवाब लग रहे हैं मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। आप आपके जवाब वहाँ पर टैली कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास में यहाँ पर एक दिया गया है, जब मिनट की सुई 12 पर थी, वक्त देखा गया तो घंटे और मिनट की सुई में कायमा जाविया नजर आता है। मिसाल के तौर पर घड़ी है और मिनट की सुई अगर यहाँ पर है तो कायमा जाविया 2 कंडीशन में बनेगा, एक तो 9 बज रहे हो या फिर 3 बज रहे हो। ठीक है, अब आगे का सवाल है कि मजीद 1.5 घंटे के बाद इन दोनों सुइयों के दर्जा झैल में से किस दर्जे का जाविया तैयार होगा, यानी 1.5 घंटे बाद। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि जब 1.5 घंटे होंगे तो यहाँ पर 10:30 बजेंगे, यानी 10 और यहाँ पर 30 यानी 6 पर काटा होगा, 10:30 बजेंगे। और अगर वो 3 बज रहे थे तो दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, तो हमारे पास जो टाइम है वो हो जाएगा हमारे पास 4:30। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो जाविया कितने दर्जे का बनेगा। तो देख लीजिए, मिनट और घंटे की काटे के अंदर जब काटा में जब डिफरेंस रहता है तो 1 मिनट को 6 डिग्री से कंसीडर होता है। मतलब 1 मिनट अगर दोनों के अंदर गैप है तो जो 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 मिनट के अंदर एक मिनट के अंदर 6 डिग्री का गैप होता है। तो अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब 4:30 अगर बजेंगे तो जो घंटे का जो काटा है, मतलब अगर 4:30 बज रहे हैं तो समझ लो यहाँ पर 6 रहता है, यहाँ पर 5 है, ये 4 और ये 3। तो जो अगर 4:30 अगर बज रहे हैं तो मिनट का काटा तो यहाँ पर रहेगा और जो घंटे का काटा है वो 4 और 5 के एग्जैक्टली बीच में रहेगा। तो अब यहाँ से यहाँ पर कितने मिनट हो जा रहे हैं, तो देख लीजिए इनके दरमियान तो होते हैं 5 मिनट, तो 6 पंजे 30 डिग्री हो गया है। और फिर यहाँ पर ये बीचों बीच में रहेगा, यानी ये 2.5 इस पर रहेगा। तो अगर हम 6 को 2.5 से ज़रब कर दिए, यानी 6 दूनी 12 और फिर अगर आधे से ज़रब करें ना 15, तो होते हैं 15, यानी ये 30 और यहाँ पे 15 यानी कि 45 दर्जे का यहाँ पर जाविया रहेगा। अगर 4:30 बजते हैं तो 45 दर्जे, और अगर 10:30 बजते हैं तो 10:30 के अंदर अगर 12 से लेकर हम 30 तक के यहाँ पर ये देख ले तो ये हो जाते हैं 180 दर्जे। अब 180 दर्जे तो इसका ही हो जा रहा है, यानी 12 से लेकर 3 तक। और फिर यहाँ पर तो 180 तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया नहीं है, मतलब जो हमें कंडीशन दी गई थी वहाँ पर 3 बज रहे थे
तो उस हिसाब से ये कंडीशन का जो जवाब है वो आएगा 45 दर्जे। ठीक है, तो 45 दर्जे यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका आंसर रहेगा। फिर भी हो सकता है आप देख लीजिए, मगर मेरे को तो यहाँ तक लग रहा है ये सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि ये तवातीर में दर्जा झैल में बॉक्स के मुकाम पर कौन सा अदद होगा। यानी यहाँ पर एक सीक्वेंस दी गई है 15, 26, 35, 50, 63, फिर बॉक्स है और फिर है 99। अब ऑप्शन हमारे पास में दिए गए हैं 80, 81, 82 और 83। तो अब यहाँ पर अगर हम दिमाग लगाए तो अब जल्दी दिमाग लगता नहीं है इसके अंदर, मगर अब थोड़ा दिमाग मैंने इसके अंदर लगाया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देख लीजिए यहाँ पर ये जो 15 है ये 4 के मुरब्बा अगर हम ले, 4 का मुरब्बा ले और उसमें 1 माइनस कर दे, यानी 16 में से 1 माइनस करे तो 15 आ रहे हैं। फिर उसके बाद में अगले में 5 का मुरब्बा ले और उसमें 1 प्लस कर दे तो 5 का मुरब्बा 25 और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 26, तो 26 आ रहे हैं। फिर उसके बाद में 6 का मुरब्बा ले और उसमें से 1 माइनस कर दे, यानी 6 का मुरब्बा 36 और 1 माइनस कर दे तो 35 आ रहे हैं। फिर उसके बाद में 7 का मुरब्बा 49 और उसमें 1 प्लस कर दे, प्लस और माइनस अल्टरनेट करना है। तो 7 का मुरब्बा 49 और उसमें 1 अगर प्लस कर दे तो होते हैं 50, तो यहाँ पर 50 है। फिर आप माइनस करना पड़ेगा, तो 8 का मुरब्बा 64 और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 63, तो यहाँ पर हमें 63 दिए गए हैं। फिर आप क्या करेंगे, 9 का मुरब्बा लेंगे 81, अब यहाँ पर माइनस करें तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो 9 का मुरब्बा 81 और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 82। और फिर उसके बाद में 10 का मुरब्बा 100 और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 99, तो यहाँ पर 99 हमें दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो बॉक्स की जगह पर आंसर आएगा हमारे पास में वो रहेगा 82। ऐसा इसका लॉजिक है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सही जवाब है। चलिए 82, 82 इसका आंसर है। ऑप्शन आपके आगे पीछे हो सकते हैं, 82 यहाँ पर मैं राइट आंसर है। ये जो पेपर है ये सेट डी का पेपर है, आप सभी को एक जैसा पेपर है, सिर्फ सीक्वेंस अलग अलग है। तो यहाँ पर 82 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब एक सवाल हमको दिया गया है कि 88 सम मुहित वाले दायरे पर वाक़ एक दायरा है और 88 सम इसका मुहित है। अब इस पर वाक़ई 4 नुक्तों को मिलाकर एक मुरब्बा है। यहाँ पर एक मुरब्बा अगर बनाया गया है, अब यहाँ पर ये मुरब्बा है। ठीक है, थोड़ा ये पेन चलने में प्रॉब्लम आ रही है। तो अब ये मुरब्बे में 88 सम का अगर मुहित है तो मुहित का हमको ज़ाब्ता मालूम है 2 पाई आर, तो 88 बराबर 2 पाई आर, तो 2 से अगर 88 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44 और ये हो जाएगा 22/7 यानी आर। तो आर की कीमत हमको मिल जाएंगी 44 ज़रब 7/22, तो 22 दूनों 44 यानी आर आ जाएगा हमारे पास में 14। यानी यहाँ से लेकर ये जो निफ्स कुत्र है तो ये निफ्स कुत्र रहेगा हमारे पास में 14, तो इधर का भी निफ्स कुत्र हमारे पास में मालूम है कितना रहेगा, 14 रहेगा। अब ये भी 14 है, ये भी 14 है और यहाँ पर हमारे पास में ये एक मुरब्बा है जिसके चारों भी साइड सेम है। अब चारों भी साइड सेम है तो यहाँ पर जो जाविया बनेगा वो 90 का रहेगा। इसका मतलब ये जो यहाँ पर एक मुसल्लस बन रहा है, समझ लो मुसल्लस AOB, ये है मसावी साकाइन कायमा जाविया मुसल्लस। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो वित्र होता है तो ये अगर हम निफ्स कुतरों को जज़र 2 से ज़रब करेंगे, यानी जो साइड होती है 45, 45, 90 का जो मसला है उसके हिसाब से भी, यानी जो साइड होती है यानी जो AO रहेगा वो रहेगा 1/जज़र 2 ज़रब जो वित्र है यानी AB। तो AO हमारे पास में 14 दिया गया है और ये रहेगा 1/जज़र 2 ज़रब AB। तो AB अगर हम मालूम कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 14/2। तो 14/2 कहाँ पर दिया गया है, ये है ऑप्शन नंबर 1। तो 1 यहाँ पर राइट आंसर है। जो लॉजिक से मैं स्पीडली कर रहा हूँ, फाइनल आंसर की में हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि करेक्शन हो जाए, मगर फिर भी मेरे हिसाब से ये लग रहा है हो सकता है मेरे से गलती भी हो जाए। मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, इंसान ही हूँ। ठीक, अगला सवाल हम चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अगले सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है कि एक अदद को 12, 11 और 15 यानी 15, 11, 12 इन आदाद से तकसीम करने पर हर मरतबा 4 बाकी बचता है, तो वो अदद दर्जा झैल के मुतबादिल में से कौन सा होगा। 660, 1984, 1316 या फिर 2636।
अब अगर 15, 11 और 12 से उसको डिवाइड करें इन आदाद को तो 4 बचता है। मतलब अगर इन आदाद में से हम 4 अगर माइनस कर देते हैं तो फिर वो 15, 11 और 12 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो अगर इसमें से हम 4 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 656, ये हो जाता है 1980, ये हो जाता है 1312 और ये हो जाता है 2632। अब इसमें सिर्फ 1980 ही ऐसा नंबर है जो 15 से डिवाइड होता है, क्योंकि 15 के पहाड़े में जो भी नंबर आते हैं उनकी इकाई के मुकाम पर एक तो 5 आएगा या फिर सिफर आएगा। अब किसमें भी ऐसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो 1980 ही ऐसा नंबर है जो 12, 11 और 15 से तकसीम हो जाता है, और फिर 1984 ऐसा नंबर रहेगा कि इनसे तकसीम करने पर हमेशा वो 4 बाकी में बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1984 इसका राइट आंसर मुझे लग रहा है। अगला सवाल अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये बॉडमास रूल के हिसाब से या इस तरह से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 6.65 वज़ा 3.3, और फिर इसमें से अगर 2.5 माइनस करते हैं तो ये वाले जो टर्म का आंसर आता है 0.7। ठीक है, अब इसको ज़रब करेंगे, यहाँ पर 2.25 में अगर 0.25 मिला देते हैं तो 2.5 यानी कि 2.5 इसका आंसर आ जाता है, और 2.5 में अगर 3.2 मिला देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 5.7। यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में 1.8 में 1.14 अगर मिलाते हैं तो 3.2। फिर अगर 6.5 में से 3.3 माइनस करते हैं तो इसका भी आंसर आता है 3.2, माइनस यहाँ पर है 2.25 और उसमें 0.25 मिलाएंगे तो ये आ जाएगा 2.5, और 4.25 में से अगर 1.25 अगर हम माइनस करते हैं तो इसका भी आंसर आता है 2.5। तो अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का हम स्क्वायर ले सकते हैं और यहाँ पर भी इन दोनों का स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये टर्म हमें को ऊपर मिल जाएगा 0.7 और यहाँ पर मिल जाएगा 5.7, और ये हो जाएगा 3.2 होल स्क्वायर माइनस 2.5 होल स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 5.7, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जाब्ता लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3.2 माइनस 2.5 और 3.2 प्लस 2.5, तो ये हो गया है 0.7 और 5.7। ऊपर में इनको माइनस करेंगे तो 0.7 आंसर आएगा और इनको प्लस करेंगे तो 5.7 आंसर आ जाएगा। सब यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, तो यहाँ पर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक दायरा नुमा बाग में मौजूद मुस्ततिल नुमा मैदान की लंबाई 56 मीटर और चौड़ाई 42 मीटर है। एक दायरा नुमा ऐसा मैदान है और इसमें एक मुस्ततिल है। अब मुस्ततिल यहाँ पर हमको दिया गया है कि मुस्ततिल के जो चारों भी जो नुकात है, राशि नुकात है, वो दायरा नुमा बाग के मुहित पर है। तो इस मैदान के रकबे के अलावा इस दायरा नुमा बाग के बकिया हिस्से का रकबा क्या होगा। तो अब यहाँ पर ऐसा हमको डायग्राम बनानी है और इसमें एक मुस्ततिल है जिसके तमाम ही राशि नुक्ते जो है वो दायरे पर वाक़ई है और इसकी चौड़ाई जो है वो 56 मीटर है, ये लंबाई 56 मीटर है और चौड़ाई 42 मीटर है। तो इसके जो वित्र होते हैं वो यहाँ पर इसके मरकज से गुजरेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको 56 मीटर लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस मुस्ततिल का जो रकबा है वो मालूम कर लेंगे। तो हम 56 और 42 को ज़रब कर देंगे। 56 को जब हम 42 से ज़रब करते हैं तो हमको यहाँ पर जो जवाब मिल जाता है वो हो जाता है 56 को अगर हम 42 से ज़रब करेंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा 2352। ठीक है, 56 को अगर हमने मुस्ततिल का रकबा आ गया है 2352। अब हमको दायरे का रकबा मालूम करना है। दायरे का रकबा मालूम करने के वास्ते हम क्या करेंगे, हमको मालूम करना पड़ेगा दायरे का निफ्स कुतुब। तो 42 का मुरब्बा और 56 का मुरब्बा अगर हम लेते हैं और उनको प्लस करते हैं तो हमको यहाँ पर ये वित्र मिल जाता है। तो 42 का मुरब्बा
अगर हम लेते हैं तो 42 का मुरब्बा, हमें पता है कि 42 का मुरब्बा होता है 1764। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 42 का मुरब्बा है 1764, और इसमें 56 का मुरब्बा अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 56 का मुरब्बा हमको पता होना चाहिए जो है 3136। तो इसमें हम 3136 यहाँ पर हम अगर ऐड कर लेते हैं, 3136 जब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1764 में, तो अगर हम इसमें 3136 में 1764 अगर ऐड करते हैं तो हमें मिल जाते हैं 4900। तो 4900 जो है वो 70 का मुरब्बा है, यानी निफ्स कुत्र हमको मिल गया है, अपने वित्र हमको मिल गया है यहाँ पर 70। ये सॉरी, यहाँ पर ये जो ये वित्र है इधर से, तो निफ्स कुत्र यानी इसका आधा यहाँ पर रहेगा, ये 35 का रहेगा। तो 35, तो हम दायरे का अगर रकबा मालूम करेंगे तो दायरे का रकबा हमको मालूम है ज़ाब्ता 22/7 ज़रब निफ्स कुत्र कुव्वत 2 यानी आर कुव्वत 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 35 ज़रब 35। तो 7 से ये 5 कट जाएगा तो ये हो जाएंगे 7 पंजे 35। अब 22 पंजे होते हैं 110, 110 को हमको ज़रब करना है 35 से, तो 11 पंजे 35 के 5 हाथ के 11 पंजे 55, 55 के 5 हाथ के आए 5, 11 तिया 33 और 5 38। तो 38 यानी 38 50, और ये है 23 52। तो 38 50 में से अगर हम 23 52 माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे 8, यहाँ पर 4 में से 9, 14 में से 5 गए बचे 9, फिर यहाँ पर 7 में से 3 गए बटे 4, और यहाँ पर बचा है 1498 बाकी मान। तो यहाँ पर 1498 इसका राइट आंसर है, वो ऑप्शन में आपको कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो दायरा नुमा बाग वाला जो सवाल है इसका जवाब है 1498। उसके बाद में एक सवाल हमारे पास में है, हर तालिबे इल्म को 18 ब्याजें तकसीम करने का फैसला किया गया। ठीक है, अब हर तालिबे इल्म को, एक तालिबे इल्म को 18 ब्याजें देनी थी, अब 24 ब्याजें तकसीम कर दी गई। तो 24 ब्याजें तकसीम कर दी तो फिर अब क्या हो गया कि 150 ब्याजों की जो है कमती हो गई है। तो बताइए कि तालिबे इल्म की तादाद कितनी है, ये हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो हम अगर यहाँ पर 25 अगर लेते हैं कि भाई 25 तुलबा थे और हर एक को 18 किताबें देनी थी, तो 25 दाहें होते हैं 250 और 25 हटे होते हैं 200, यानी 450 इसकी क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, यानी 450 किताबें थी। अब हर एक को 24 किताबें दे दी गई, यानी 25 तुलबा को अगर 24 किताबें दे दी गई तो ये हो जाएंगे टोटल 600 किताबें। मतलब 600 किताबें देनी थी मगर अब वो 150 किताबें कम भर रही है। जाहिर सी बात है, टोटल किताबें होना था 600 मगर 150 कम भर रही है, तो मतलब 450 ही किताबें है एक्चुअल में, तो 150 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा। तो इसका मतलब इससे ये जाहिर हो रहा है कि वो जो बच्चे थे वो 25 बच्चे थे जिन्हें 18 किताबें देनी थी। तो 450 किताबें अगर टोटल थी मगर वहाँ पर उन्होंने 24 किताबें दे दिया है, तो वो 600 किताबें होनी चाहिए थी मगर 450 हो रही है, इसका मतलब 150 किताबें कम हो गई है। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है वो 25 जवाब है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल हमको यहाँ पर एक दिया गया है कि अगर 56 चीजें मसावी तौर पर तकसीम करनी हो तो उसे कितने तरीकों से तकसीम किया जा सकता है। तो अगर मसावी तकसीम करनी है तो देख लीजिए 28 के 2 पार्ट कर सकते हैं इक्वल इक्वल। फिर उसके बाद में दो तौर पर 28 बार बांट सकते हैं इसके अल्टीपल्टी में, या फिर 14 और 7, 14 के 7 हिस्से हो सकते हैं या 7 के 14 हिस्से हो सकते हैं, एक एक को 7 देकर। तो यहाँ पर ये एक हिस्सा हो गया। उसके बाद में 14 और 7 बोल रहा हूँ मैं, 14 और 4 के यहाँ पर 14 चौक 56 ये हो सकता है, 7 चीज़ों के 8 हिस्से या 8 चीज़ों के 7 हिस्से। तो ऐसे कुल मिलाकर यानी 6 किस्म में हम इसको तकसीम कर सकते हैं। ऐसा इसका जवाब मुझे इस अंदाजे से लग रहा है। तो यहाँ पर 6 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगला सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है कि तमाम 2 हिंसी जुफ्त तादाद का मजमुआ। ये सवाल हमने प्रैक्टिस जब किए थे तो तभी भी ये सवाल लिए थे और मैंने ताक अदद वाला सवाल था और मैंने होमवर्क में दिया था कि जुफ्त तादाद का मजमुआ कितना है बताना है। तो 2-4 लोग थे, मुझे नाम एग्जैक्टली भी ध्यान में नहीं रही मगर एक का नाम ध्यान में है, अस्मा मुंबई से, उन्होंने इसका जवाब भी सही दिया था।
उन्होंने इसका जो जवाब दिया था उनको मालूम है, अभी अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो देख लीजिए। टोटल 2 इंची अदद जो 10 से स्टार्ट होते हैं और 98 पर खत्म होते हैं, टोटल ये है 45। तो हमको जाब्ता मालूम है कि इनका मजमुआ कितना रहेगा, तो यहाँ पर जाब्ता है 45/2, यानी जितने जो आदाद है और स्टार्ट का आदाद और आखिरी आदाद का मजमुआ, तो ये हो जाते हैं 45/2 ज़रब 108। तो 108 को अगर 2 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 45 ज़रब 54। तो 45 को अगर हम 54 से ज़रब कर देते हैं तो हमें जवाब यहाँ पर मिल जाएगा 45, और 54 को अगर हम यहाँ पर ज़रब कर देंगे तो हमको जवाब मिल जाता है 2430। तो 2430 इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ये राइट आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने दिए भी थे, उनका बिल्कुल सही है, डायरेक्ट देखते से उन्होंने जवाब दे दिए होंगे। तो यहाँ पर 2430 इसका राइट आंसर है। ठीक है, वो ऑप्शन में आपको कहीं पर भी हो सकता है। उसके बाद में किसी मखसूस साल में योम महाराष्ट्र बरोज जुमा हो तो उसी साल योम अतफाल किस दिन होगा। तो मुझे याद है एग्जैक्टली पिछले साल की ही बात है, 1 मई यानी योम महाराष्ट्र हमको पता है 1 मई 2020 जो है ये उस दिन जुमा था, मुझे एग्जैक्टली याद है, पिछले साल की बात है। तो उसी साल जो योम अतफाल यानी जो चिल्ड्रंस डे है 14 नवंबर को 14/11/2020, ये कौन से दिन आएगा, तो वो दिन है शनिचर का। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है, उसको कैसा करना है क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे, मगर शनिचर इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस साल योम अतफाल संडे के दिन आया था, तो शनिचर इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि किसी मखसूस रकम की 7/18 गुना रकम वेद को दी गई है, यानी x अगर रकम है तो वेद को दी गई है 7x/18, फिर 2/5 विजय को दी गई है, यानी 2/5 विजय को दी गई है। फिर उसके बाद में 3/8 गुना रकम सानिया को दी गई है, सानिया को दी जाने वाली रकम है 3/8, और वीना को दी गई रकम है 6/11। तो सबसे कम रकम किसे मिली है ये हमको मालूम करना है। तो 7/18 को जब हम तकसीम करते हैं तो इसका जवाब हमें मिलता है 0.38, 2/5 को तकसीम करते हैं तो 0.40, 3/8 को तकसीम करते हैं तो हमें जवाब मिलता है 0.375, और 6/18 को अगर करते हैं तो 0.54। तो यहाँ पर जो सबसे कम रकम है वो है 0.375, मतलब वो मिल रही है सानिया को। तो यहाँ पर इसका सानिया इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुस्ततील एक खाली जगह होता है, इस बयान को मुकम्मल करने की खातिर दर्ज झैल में से कौन सा नुक्ता या नुकात दुरुस्त साबित होगा या होंगे। यानी मुस्ततील एक खाली जगह है, मुस्ततील मुतवाज़िउल अज़ला है, कायमा ज़ाविया ज़ुअरबतुल अज़ला है, या मुय्यन है। अब यहाँ 3 दिया गया, अब इसमें से ऑप्शन हमें दिया गया है कि इसमें सही क्या है, ए और बी, बे और जीम, अलीफ और जीम, या फिर तीनों भी। देखिए जो मुस्ततील होता है हमें मालूम है कि मुस्ततील के चारों भी जो ज़ाविये होते हैं वो 90 दर्जे के होते हैं, साथ ही साथ अपोजिट साइड्स सेम रहती है। तो यही मुतवाज़िउल अज़ला में भी क्या होता है कि अपोजिट साइड सेम होती है और मुतवाज़ी होती है। तो हर मुस्ततील जो है वो मुतवाज़िउल अज़ला होता है। मतलब ये जो अलीफ जो स्टेटमेंट है ये तो सही है। अब ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अलीफ ही नहीं है। अब कायमा ज़ाविया ज़ुअरबतुल अज़ला है, मतलब कायमा ज़ाविया ज़ुअरबतुल अज़ला है, जाहिर सी बात है हर मुस्ततील में का जो ज़ाविया होता है वो कायमा ज़ाविया होता है। यानी बे भी यहाँ पर सही है, तो ए और बी तो सही है, मतलब इसमें जीम आ गया तो ये भी गलत है, इसमें बे है नहीं तो ये भी गलत हो गया है। अब मुय्यन के चारों भी साइड सेम होती है, और मुय्यन के जो अपोजिट एंगल है वो 90 के नहीं रहते, अपोजिट एंगल सेम रहते हैं मगर उसका सब ज़ाविये जो है वो 90 के नहीं होते हैं। तो ज़ुअरबत मुस्ततील जो है वो मुय्यन होता है, यहाँ पर अपने ऐसा दिया गया है, मगर ये ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त नहीं लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है सिर्फ अलीफ और बे बयान यहाँ पर सही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो पहला जो इसका राइट आंसर यानी इस पेपर के हिसाब से अलीफ और बे इसका राइट आंसर है।
फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और हमें अलजेब्रा का सवाल दिया गया है, 1/2 जमा 5/8 वजा 1/4 ज़रब 0.24। इसका जो ऑप्शन है वो इन चारों में से क्या रहेगा। चलिए इसे हल करते हैं। इसको यहाँ पर हल करने के लिए इसको लिख सकते हैं हम 3/2 जमा 5/8 है, ये 1/4 को लिख सकते हैं 2/8 और यहाँ पर 0.24। अब ये 3/2 यहाँ पर जैसा का वैसा जमा 5/, अब ये इसके नसब नुमा सेम है तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3/8 ज़रब 0.24। 8 से जब इसको हम डिवाइड कर देंगे, अब ये 3/2 है यानी 1.5 है, जमा यहाँ पर 3 और इसको ज़रब कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 या 24 यानी 0.03। तो ये है 1.5 सिफर, और जब ये 3 को हम इस 0.03 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09। तो जब इन दोनों की हम जमा करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1.59। 1.59 हमको यहाँ पर दिख रहा है दूसरे ऑप्शन में इस पेपर के। तो इस सवाल का जो जवाब है वो 1.59 है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है जो कुछ सवाल मैंने यहाँ पर हल कराए हैं आप इसके जो आंसर है वो टैली कर ले, और कितने आपके सवाल आ रहे हैं तो वहाँ पर मैंने कोशिश की है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, कुछ सवाल शायद रह भी गए हैं, उसे अगले वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख लीजिए, और पेपर फर्स्ट के जो मैथमेटिक्स के आपके आंसर है वो आप चेक कर लीजिए कि आपके कितने सही आए हैं और कितने गलत आए हैं। आगे भी हम डिटेल में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि और दूसरे सब्जेक्ट के भी मैं वीडियो डालूंगा, मगर टाइम बहुत लगता है एक वीडियो बनाने में, और ये पीपीटी और सब इस तरह बनाने में टाइम बहुत लगता है, तो आपको इंतज़ार थोड़ा करना पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से इसके राइट आंसर मुझे लग रहे हैं। हो सकता है इसमें शायद कुछ गलत हो जाए, मैं इंसान हूँ, मैं भी ऐसा कोई वो नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ आप सभी की तरह पे। तो मुझे ये आंसर लग रहे हैं, मैंने उसको सॉल्व करके बताने की कोशिश की है, आप भी सॉल्व कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये सवाल का जवाब कुछ अलग लग रहा है तो आप उसे मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।